Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टडी कर रहे हैं और उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हमने लास्ट वीडियो में बताया था। इस बार वीडियो में थोड़ा देरी हुई, उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई 6 पार्ट का है, क्वेश्चन नंबर ई हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी वही सर्च करना है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का वो इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग निश्चित ही जो मैं कंटिन्यू स्टडी आप लोग करा रहा था उसके प्रीवियस वीडियो को आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। इसके रूल्स क्या हैं, कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को फाइंड आउट करते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन में ब्रीफली आपको फिर से रिमाइंड करा दूंगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको सबसे अच्छा रहेगा प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। फ्रेंड्स, आप डिफरेंशिएशन अच्छे से स्टडी कर चुके हो तो इसकी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने कर दिया। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 3 ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा सा इसमें देख लीजिए क्या कॉमन है। 3 कॉमन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन है। क्या बचता है इधर, x प्लस 1 बचता है, इधर क्या बचता है, x माइनस 3 बचता है। ठीक है, तो 3x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर। इधर में क्या बचता है, 2x minus 2x minus 2. Now you can also common 2, 3 2 जा 2 common हुआ, 3 2 जा 6, x plus 1 of whole square, x minus 3 of whole square, here x minus 1. f dash x। तो फ्रेंड हमने यहाँ से आपको 2 स्टेप्स बताए थे कि कैसे आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स फाइंड करेंगे। पहला स्टेप ये है कि यहाँ लिख सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, for increasing and decreasing f dash x, for increasing and decreasing the intervals, to finding the intervals, to finding the intervals, do f dash x is equal to 0। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल्स हमें फाइंड करना है उसके लिए हमें पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो उस पॉइंट्स को हम f डैश x इक्वल टू 0 करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब आप इसको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, we get the points x इक्वल टू -1, 3 और 1। ये 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक नंबर लाइन बना दें तो ये आपका -1 हो गया, ये 1 हो गया और ये मान लो यहां कहीं 2 होगा तो यहां कहीं 3 भी होगा। दिस इज प्लस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट। ठीक फ्रेंड्स, तो यहां से आपको इंटरवल सर्च करने में हेल्प मिल जाएगी। तो इसके लिए भी आपको एक बनाना होगा टेबल, छोटा सा टेबल बना लीजिए। यहां लिख दीजिए इंटरवल्स, यहां लिख दीजिए इंटरवल्स। ठीक है, हियर यहां पर आप लिख दीजिए इंटरवल्स। यहां पर लिख दीजिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। यहां पर आपका ये क्या होता है, रिजल्ट लिख दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें अगर हम 1 के लेफ्ट चलते हैं, 1 के लेफ्ट क्या है, 0। तो खास करके जब भी नंबर लाइन के से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट 1 के लेफ्ट में जाएं तो ये पता चलता है 1 और -1 के लेफ्ट में
बिटवीन क्या है, नंबर 0 है। अगर हम 0 को पुट करते हैं, 1 के लेफ्ट में 0 को पुट करते हैं, एफ डैश एक्स का साइन क्या होता है, बोलिए। एफ डैश 0 इक्वल टू, केवल साइन बताना है आपको। अगर हम 0 रखते हैं तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब इसके इधर जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, नेगेटिव, ठीक है। और अगर हम -1 के राइट में आए तो भी 0 ही कंडीशन है, मतलब नेगेटिव ही मिलेगी। -1 के लेफ्ट में जरा आप देख लीजिए, -2 रख करके देख लीजिए तो ये भी नेगेटिव ही मिल रहा है। एफ डैश -2 इज आल्सो नेगेटिव, इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है। एफ डैश -2 इज आल्सो नेगेटिव, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही आपको नेगेटिव इधर से मिल रहा है, 1 के लेफ्ट एंड अगेन 1 के राइट। जैसे टर्म्स 2 है, 2 को रख कर देख लीजिए पॉजिटिव मिल रहा है, तो एफ डैश 2 आप रख के देख लीजिए, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। इधर क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो आपको भले ही 3 पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन सब कुछ डिसाइड पॉइंट 1 के अलोंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो इंटरवल से आप ये इंटरवल में क्या लिखेंगे, -∞ to 1, जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए हम रिजल्ट ऑफ द फंक्शन, तो रिजल्ट ऑफ फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, है ना, डिक्रीजिंग रहेगा। ये डिक्रीजिंग हो गया। तो नेक्स्ट दूसरे इंटरवल में अगर हम चले तो देखा जाए तो 1 से प्लस इनफाइनाइट, इसका रिजल्ट देखें तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तरीका ये हो गया। अब क्योंकि काफी दिन से आप इसको देख नहीं रहे हैं, तो इसका मैं एक दूसरा भी रूल आपको समझा दे रहा हूं, हो सकता है भूल गए हो। तो इसमें क्या है, दूसरे वाले रूल में क्या हम आपको बताए थे कि एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 देखिए फॉर इंक्रीजिंग, उसके लिए किसके लिए, फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए। तो एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 देखने का मतलब क्या है, 6x + 1 होल स्क्वायर, x - 3 ऑफ होल स्क्वायर एंड x - 1 को ग्रेटर देन 0 देखना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप ये समझिए, इस बात को समझिए कि देखिए x + 1 होल स्क्वायर टर्म है, ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है ना, कंप्लीट स्क्वायर है। ये क्या है, इट इज आल्सो कंप्लीट स्क्वायर, अब सारा कुछ रिजल्ट किस पर बसता है, ये जो तीसरा टर्म है x - 1, अगर इसको आप पॉजिटिव चाहते हैं तो इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना होगा। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब x ग्रेटर देन 1। सिमिलरली ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, मतलब x 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन f डैश से ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब उस कंडीशन में फंक्शन क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा, ठीक है। तो इंटरवल में क्या हुआ, देयरफॉर x बिलोंग्स टू फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, for increasing you can easily say that x belongs to 1 comma plus infinite। Similarly अगर हम इसी फिगर को जरा सा ध्यान से देखें, लेस देन 0 करेंगे तो लेस देन 0 में भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस देन 0 का भी फर्क इधर से ही पड़ेगा। f डैश x लेस देन 0, यू कैन आल्सो सी दैट x - 1 लेस देन 0, x लेस देन 1, मतलब x लेस देन 1 होगा, तब ये क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। सो फॉर डिक्रीजिंग द x बिलोंग्स टू -∞ to 1, तो ये डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें है शो दैट y = log 1 + x और -2x/2 + x as greater than -1 on increasing function throughout its domain। अपने डोमेन में ये इंक्रीजिंग है, इसके लिए आपको फाइंड करना है, शो करना है।
तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, सबसे फर्स्ट वर्क यही होता है कि आप उसका डिफ्रेंशिएशन करें। इसलिए कहा जाता है कि विदाउट डिफ्रेंशिएशन आप कल्पना भी मत करिए कि उसके आगे हमें कुछ आएगा। खास करके इंटरमीडिएट में जब आप आते हैं तो सबसे पहला वर्क होता है कि अच्छे से डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 + x। इसका करेंगे तो हम 2 को बाहर ले करके डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स नोमरेटर माइनस नोमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर 1 ही आ जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसको आप आसानी से देख सकते हो, कितना आ जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, -4/2 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इसको आप f' भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 2 + x ऑफ होल स्क्वायर -4 - 4x एंड 1 + x इंटू 2 + x ऑफ होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 4 + x² आ जाएगा और +4x आ जाएगा, -4 - 4x, 4x से कैंसिल होगा और आपके पास जो टर्म 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 + x ऑफ होल स्क्वायर और 1 + x, इतना आपका डिनोमिनेटर में है। फ्रेंड्स इसके बाद आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। ये देखिए, ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर और ये क्या है, विदाउट होल स्क्वायर। आप ये समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग इसके डोमेन में मुझे ये दिखाना है कि इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए यहां लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग f' ग्रेटर देन 0, है ना। फॉर इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप इसको आसानी से देख लीजिए। तो f' ग्रेटर देन 0 होने के लिए अगर आप x ग्रेटर देन -1 पहले से ही इसमें दिया गया है, कहने का मतलब ये अपने डोमेन में सेटिस्फाई भी होना चाहिए। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसको हमने क्यों एक ब्रैकेट में किया, क्योंकि ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि f' ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब ये ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब आपको सिर्फ फोकस करना है किस पर, 1/1 + x ग्रेटर देन 0 पर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं पर्टिकुलर इतने टर्म्स को लेकर के दिखाता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां लिख सकते हैं कि 1/1 + x ग्रेटर देन 0, यहां लिखेंगे बिकॉज x/2 + x इज आल्सो ग्रेटर देन 0, इज ऑलवेज पॉजिटिव, is always positive in throughout its domain, है ना। मतलब ये x इसके लिए क्या है, ये मतलब जो आपका डोमेन दिया गया है उसके लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है, बिकॉज इट्स कंप्लीट स्क्वायर है। ये क्या है, आपका कंप्लीट स्क्वायर है। तो हमें क्या चेक करना है इसको। अब ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब ये 1 + x ग्रेटर देन 0 हो, जब ये 1 + x क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। और 1 + x ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन -1 हो। क्या हो, x ग्रेटर देन -1 है। It is clear that function f(x) is increasing on f(x) increasing तब रहेगा जब यह -1 when on -1, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब आपका ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग तब होगा जब उसका इंटरवल क्या हो, -1, प्लस इनफाइनाइट हो, -1 से क्या हो, ग्रेटर देन हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लीजिए कि कभी कभी आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, सबको लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि किस इंटरवल के लिए यह पॉजिटिव हो रहा है। तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर है और यहाँ ऑलरेडी दे भी दिया गया है कि यह फंक्शन तभी सेटिस्फाई है जब ये x ग्रेटर देन क्या हो, -1 हो। तो बाकी के लिए आप इसको क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर है, इसको पॉजिटिव के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब भी कोई भी आप x रखते हैं
उसके लिए ये पॉजिटिव होगा। तो हमें दिखाना क्या है, ये जो टर्म्स है 1/1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स के लिए हमने दिखा दिया कि यह ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 हो। ये इसके लिए क्या है, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू दिस x minus 2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको आप लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। इसका dy बाई dx कर देंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू चेन रूल से, पहले 2 का हुआ, फिर इसका हो जाएगा 2x माइनस का 2। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें 2 2 4 कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, इसमें x कॉमन है तो x माइनस 2 आ जाएगा। ये 2 इसमें से कॉमन, 2 यहाँ 4, यहाँ क्या बचा x माइनस 1। ये पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स इसको इनइक्वलिटी से भी समझ सकते हैं। यहाँ लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होने के लिए बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 है। तो अगर x को हम 2 से ग्रेटर कर दें तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो एक कंडीशन तो यही आप लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 2, ठीक है, x ग्रेटर देन 2। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए भाई। इसमें क्या है, 3 वेरिएबल्स दिखाए, 3 फैक्टर्स आपको लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, दिस एंड दिस। तो आप ग्रेटर देन 2 कर देंगे तो तीनों पॉजिटिव है ही, मतलब सेटिस्फाई है। लेकिन एक और भी कंडीशन दिखाई दे रही है, किसी 2 को अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो भी ये पॉसिबिलिटी आ रही है। अगर हम ये कर दें x ग्रेटर देन तो 0 हो जाए, लेकिन लेस देन क्या हो जाए, 1 हो जाए, लेस देन क्या हो जाए, 1। ऐसी कंडीशन में आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि अगर x लेस देन 1 हुआ तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो दोनों नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो ऐसे कंडीशन में इजीली यू कैन से दैट these 2 intervals for which f dash is greater than 0. Okay friends. क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स देखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इसको भी आपने डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dx इक्वल टू डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डी बाई dx। 1 मिनट, फॉर कभी भी कोई भी कांस्टेंट हो तो कृपया उसको कॉमन जरूर ले लीजिएगा, चाहे वो माइनस हो चाहे कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बिफोर, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टेप कम हो जाता है। तो डिनोमिनेटर डी बाई dx, नोमिनेटर साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस नोमिनेटर डी बाई dx डिनोमिनेटर 2 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये हो गया स्टेप, अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ होल स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। नाउ यू कैन सॉल्व फर्दर। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज आइडेंटिटी फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 2 कॉस थीटा प्लस 1 आया। अब आप एलसीएम लेने वाले हैं तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 कॉस थीटा, क्या आ गया, 4 2 जा 8 कॉस थीटा, और ये जो प्लस 1 आया है तो प्लस 4 हो गया। माइनस का इसको भी आप सॉल्व कर रहे हो एलसीएम लेकर के, और इसको ओपन भी कर रहे हो तो माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा, मतलब आपने एलसीएम भी लिया और साथ में होल स्क्वायर को ओपन भी करते चले, माइनस का इनटू भी करते चले। देख लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पर माइनस था तो माइनस का इनटू होता चला गया, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन इजीली से दैट 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पर बचता है 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा बचा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बचा।
तो यहां पर क्या कॉमन है, cos थीटा कॉमन है, 4 माइनस cos थीटा हो गया, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां आपको अच्छा क्वेश्चन मिला है कि फॉर इंक्रीजिंग, आपको इंक्रीजिंग दिखाना था, फॉर इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब ग्रेटर देन 0 करके दिखाता हूं। यहाँ पहले आप एक बार आप लिख लीजिए कि cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0 फॉर विच, इसके लिए अब आप सबको अलग अलग इसमें शो करेंगे, लिखेंगे 4 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। क्यों हमने क्यों जल्दी से लिख दिया कि 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि बिकॉज cos थीटा इज आल्सो लाइन बिटवीन -1 to +1। अगर cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 हो रहा है तो 4 माइनस cos थीटा क्या कभी नेगेटिव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव। एंड अब दूसरे टर्म को देखिए 2 प्लस cos थीटा, वैसे तो ये भी वही कंडीशन है, 2 प्लस cos थीटा है, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए दिस इज कंप्लीट स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 0। हमने आपसे कहा था कि अगर कोई टर्म आप ग्रेटर देन 0 दिखाना चाहते हो तो दिस इनइक्वालिटी फॉर शोइंग दिस इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 यू कैन आल्सो शो सेपरेटली, बट रिजल्ट टेकन इंक्लूडिंग ऑल दीज फंक्शंस। सेपरेटली आप दिखा सकते हो, लेकिन रिजल्ट में सबका कॉम्बिनेशन जरूरी होना चाहिए। तो यही मैं दिखा रहा हूँ, सेपरेटली दिखा रहा हूँ। इसको दिखा दिया पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू, यहाँ लिख देंगे cos थीटा ग्रेटर देन 0 ऑन 0 to π/2। ठीक है, 0 to π/2 के इंटरवल में ये ऑलवेज पॉजिटिव है। बस अब आपका फंसता है ये cos थीटा को क्या करोगे, तो यहां से भी आप देखिए एंड cos थीटा in first quadrant it's also greater than 0, positive, it's also positive, so f dash x greater than 0 on interval 0 to π/2। क्वेश्चन को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, आपको तुरंत डिसीजन अपना ले लेना होगा कि जब ये पॉजिटिव है ही, क्योंकि 4 माइनस cos थीटा ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो होगा ही, क्या प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इनफाइनाइट। हम जानते हैं फ्रेंड्स, इसको ओरली आप समझ सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू अगर log x है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/x होगा। तो 1/x ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब फंक्शन 0 to इनफाइनाइट लिया जाए। तो ठीक है, 0 to इनफाइनाइट में ये ग्रेटर देन 0 होगा, यू कैन राइट इजिली। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1 ऑन इंटरवल -1 to 1 में ये दिया गया फंक्शन है -1 to 1। फिर इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसलिए हो जाता है इसमें ये सिचुएशन दिया गया है, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता हो गया होगा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, ऐसे सिचुएशन में जब भी ऐसा फंक्शन आता है इसका ये मतलब हुआ कि वह पर्टिकुलर उसी इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तभी ये सिचुएशन आती है। तो देखिए एफ डैश एक्स को हमने सॉल्व किया, 2x -1 आ गया, तो फिर वही कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश ऑफ द पॉइंट्स f dash या of the intervals f dash इक्वल टू 0 कर दिया ताकि पॉइंट्स आपको मिल जाए। तो क्या हो गया, 2x -1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। इसको मैं नंबर लाइन से इसको सॉल्व कर दे रहा हूं।
तो यहाँ एक नंबर लाइन बना दिया हमने और यहाँ पर देख लिया ये 1/2 आया है, तो सपोज 1/2 यहाँ हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 के लेफ्ट में क्या होगा आपको पता है 0 होगा, राइट में क्या होगा ये भी पता है 1 होगा। आपको चेक क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, -1 to 1 चेक करना है। तो दिस इज -1, दिस इज 1। अब आपको इसी में चेक करना है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। 1/2 को लेफ्ट चलिए यानी 0, f' में 0 रखते हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप यहाँ नहीं सॉरी नेगेटिव आएगा। इसके अगर लेफ्ट में जाते हैं 1/2 के लेफ्ट में जाते हैं तो जैसे ही आप 0 रखते हैं, 0 रख के क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए -1 भी रख करके देख लीजिए, -1 पर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो दिस विल बी नेगेटिव। उसका राइट चलिए 1/2 से आगे बढ़िए तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 1/2 के आगे बढ़िए तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन द सेम इंटरवल द फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो इट कैन बी नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो। यहाँ लिखेंगे द फंक्शन, इधर के बाद देख लीजिए, द फंक्शन in the same interval -1 to 1 are increasing as well as decreasing। इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देना, डिक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो such that fx on -1 to 1 neither strictly increasing nor strictly decreasing। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आइडिया आपको स्टार्टिंग में ही लग गया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक ही इंटरवल में दो बातें हो रही हैं, एक तो इंक्रीज कर रहा है फिर एक तो डिक्रीज कर रहा है, तो आप जवाब क्या देंगे। जबकि आपको आंसर देना आपको इस इंटरवल में है, ऐसा नहीं कह रहा है कि आप अलग अलग दीजिए, आंसर आपको एक ही इंटरवल में देना है। तो आप क्या दोगे, फिर आपको आप फिर यही कहोगे कि ये तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग देखिए और आप लोग जो प्रीवियस वीडियो हैं उसमें भी जा कर के स्टडी कर लीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस देख लीजिए और अगर आपको पसंद आया हो तो इसके लिए लाइक करिए, फ्रेंड्स अपने शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।